Hello, good morning friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को। हमारे पास में अगर आज के इस vocab के सेशन को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो दैट इज कंसेंसस। वी हैव द फर्स्ट वर्ड हियर। कंसेंसस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास में जहाँ पर आपके पास में CON से अगर कोई वर्ड अगर आपको स्टार्ट होता दिखे तो वो चीज़ हमेशा सबके साथ मिलके काम कर रही होगी या फिर उसका जो मीनिंग हम लोग कन्वे करेंगे वो बिल्कुल हारमोनियस वे में होगा, यानी कि सब एक साथ मिलके वहाँ पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसा कोई भी अगर आपके पास में होगा तो वो हमेशा शांति की बात करेगा, इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी और कोई अदर मीनिंग कन्वे नहीं होगा। कंसेंसस आपके पास में सर्वसम्मति को लेके मीनिंग देने वाला एक वर्ड है। सर्वसम्मति जहां पर सभी का एग्रीमेंट हम लोग देख रहे होते हैं, किसी एक चीज को लेके सभी का अप्रूवल हम लोग वहां पर ढूंढ रहे होते हैं। एग्रीमेंट अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पर आपके पास में बहुत सारे लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, उनके बीच में सभी ने उस चीज को पर्टिकुलर चीज को यस कर दिया है, ओके कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, दैट इज कंसेंसस। वी कैन से यहाँ पर हम लोग एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। यूनिसन, यूनिसन जहां पर आप सभी एक ही स्वर में बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपसे बोलूं जोर से बोलो तो आप बोलोगे जय माता दी, ठीक है, तो दैट इज यूनिसन, एक साथ हम लोग बोल रहे हैं। अनएनिमिटी, एनिमिटी आपके पास में किसी से लड़ाई झगड़े की बात होती है और अनएनिमिटी आपके पास लगा है तो इसका मतलब प्यार मोहब्बत की बात हुई है। आपको अच्छे से पता होगा अन, इम, इर, डिस, मिस और अन, इस तरह के जो वर्ड आपके पास में कहीं पर भी आप देखते हो जो किसी वर्ड के आगे लगे होते तो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। कॉन्क्यूरेंस हमारे पास में है, अकॉर्ड हो गया। कॉन्क्यूरेंस आपके पास में है, एक्सेप्टेंस आपके पास में है और मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि उनके जो विचार है वो मिल चुके। माइंड से अगर हम यहाँ देखें तो दिमाग तो मिलेंगे नहीं, दिमाग में जो आने वाले थॉट्स हैं उनके वो मिले होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। कंसेंसस आपके पास में एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड। अब इसी के ऑपोजिट में हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास में जहाँ पर चीज़ों में अप्रूवल नहीं होगा, यानी कि आपके पास डिनाइल देखने को मिलेगा या फिर चीज़ों को रिजेक्ट होते हुए आप देखोगे या फिर उनके बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होते हुए आप देखोगे, तो ऐसे वर्ड आपके पास में कंसेंसस के ऑपोजिट में यूज होने वाले रहेंगे। डिनाइल हमारे पास में ऐसा ही वर्ड है। डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट का एकदम से ऑपोजिट डिसएग्रीमेंट हमारे पास में हो गया। डिसेंशन हम लोग बहुत बार इस वर्ड को देख चुके हैं। ऑपोजिट, रिफ्यूजल और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड जहाँ पर टेंशन होती हैं, चीज़ों में विवाद होते हैं लोगों के बीच में, तो दैट इज डिस्कॉर्ड और ये ऑपोजिट है कंसेंसस का, ठीक है। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ेंगे, रेटोरिक। रेटोरिक हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं जिसको बहुत अच्छे से बोलना आता है। उसका बोलना इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है कि लोग बाग उसकी बात को सुन के उसकी बात को मान लेते हैं, अप्रूव भी कर देते हैं और ये अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की बस की बात होती है, वही कर पाते हैं इस चीज़ को, ताकि वो लोग आपने देखा होगा कहते हैं कि सारे नेता लोग जो होते हैं झूठे मोटे वादे करते हैं, लेकिन आप झूठे मोटे वादों में फंसते क्यों, ठीक है। तो उनको ऐसा प्रलोभन दिया जाता है, ऐसी मीठी मीठी बातें उनसे की जाती है, फंस जाते हैं बेचारे, क्या होता है, ये होता है। तो दैट इज रिटोरिक, जहां पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बोल सकते हो, आपके अंदर लोगों को ब्रेन वॉश करने का बहुत अच्छा सा स्पीकिंग पावर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटोरिक। तो ये आपकी काइंड ऑफ एबिलिटी है बेटा, ठीक है, ठीक है। वक्र पटुता तो नहीं बोलूंगे इसको, इसका थोड़ा सा हिंदी आप सही करें, वाक पटुता हम लोग बोलेंगे ना, वाक पटुता, जहां पर आपको बोलना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर, मतलब जरूरी नहीं कि वो चीज़ हमेशा सच हो। बहुत सी बार, अधिकतर बार जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ तो चीज़ें आपके पास झूठी होती हैं वो, ठीक है। अब सपोज करो, देखो ये लालच दे रहे हैं इनको और ये सब हाँ हाँ बिल्कुल हम आपके साथ हैं, ठीक है, तो ये एक तरह का लालच है। हाइपरबोल है। ऑडिटरी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एड्रेस कर रहे होते हैं। ब्लेंडर डैश आपके पास में है। बॉम्बास्ट आपके पास में है। कंपोजिशन हम लोग बोल सकते हैं, डिस्कोर्स या फिर एलोक्यूशन भी हम लोग वहाँ पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग रेटोरिक के एकदम से सिमिलर वर्ड्स में यूज़ करने वाले हैं। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा तो ऑपोजिट में हमारे पास में क्वाइट होगा आपके पास में, या फिर वीकेंड से कंसाइसनेस आपके पास में होगा। कंसाइसनेस आपके पास में जब वर्ड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर चीज़ें आपके पास में जैसे सप्रेस्ड मैनर में होती है, जहाँ पर लोगों को एक्सप्रेस नहीं करना आता है, बिल्कुल चुपचाप होते हैं, साइलेंट होते हैं, जो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की कैटेगरी में है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो ऑपोजिट में जाएगा इसके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक सेंस के अंदर इंट्रोवर्ट को भी इसमें यूज करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो हर जगह अपनी बात को रख सकता है, इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं कर सकते। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं, थोड़े से नर्ड टाइप के होते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड रीइटरेटेड, आपके पास में ये एक वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, ईडी लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ईडी लगने वाले वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखें तो वर्ब की कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनकी कैटेगरी फिक्स नहीं होती है, उनके यूजेस के अकॉर्डिंग हम लोग उनको उनकी अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं और वो वेरी कर जाती है कैटेगरी, ठीक है। जो चीज़ आपके पास रिपीट होती है, री मीन्स समथिंग दैट अकर्स अगेन, तो रीइटरेटेड हम लोग बोलेंगे। इटरेटेड जिसको हम लोग देखें कोई चीज़ ओकर हुई है, और रीकर मतलब आपके पास में दोबारा से वो चीज़ हुई है। टू रिपीट एन ओपिनियन, कोई ओपिनियन रिपीट हुआ स्टेटमेंट, इट इज दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड टू मेक द मीनिंग क्लियर और टू एम्फसाइज इट, यानी कि किसी बात पे आप जोर देना चाह रहे हो तो उस चीज़ के लिए इसको कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर इस तरह की जो कुछ अगर आपके पास में कहीं पर टेनिस का जो कोर्ट होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि बॉल्स फेंकने वाली एक मशीन होती है, तो वो बार बार फेंकती रहती है, ठीक है। कोई चीज़ बार बार होती है, कॉमन प्लेस होता है तो बार बार उसको हम लोग विजिट करते हैं। कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूअल आपके पास में अगर हम लोग देखें तो इंसेसेंट हम लोग बोल सकते हैं, हमारे पास में ऐसा ही एक वर्ड हम लोग देखें तो इंसेसेंट एक और हो जाएगा, ठीक है। इंटरमिटेंट बोल सकते हैं, न्यूमरस हम लोग बोल सकते हैं जो बार बार होता है। और द पीरियड होता है तो पीरियोडिक हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइम पे वापस हो जाएगा आपके पास में। परसिस्टेंट, ट्राई अगेन एंड अगेन, दैट इज परसिस्टेंट। आपके पास में कोई किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ को पाने की आप में इच्छा होती है, बार बार उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो आप, तो वो एक तरीके से परसिस्टेंस होगा आपका, आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि आप उस चीज़ को रिपीट कर पा रहे हो। रिकरेंट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर यूजुअल जो होता रहता है, ठीक है। जो चीज़ आपके पास में फ्रिक्वेंटली होती रहती है तो उसको भी हम लोग इस वे में रख सकते हैं। तो फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ आपके पास में होती है तो उस सेंस में भी हम लोग इनको यूज़ करेंगे। ऑपोजिट जो बहुत मतलब शायद रिपीट ही नहीं होता है, एक ही बार होता है, ब्रोकन होता है। सीजिंग, कंटिन्यूअल नहीं होगा उसमें, ठीक है, कंटिन्यूअल नहीं होगा अगर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं तो, ठीक है। एंडिंग होगी आपके पास में। इनकॉन्स्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, इनफ्रीक्वेंट हम लोग बोलेंगे क्योंकि वो चीज़ फ्रीक्वेंट नहीं हो रही होगी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इंटरमिटेंट हम लोग देखना चाहें तो इंटरमिटेंट आपके पास यहाँ पर भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम लोग बोलेंगे इंटरप्टेड। और इरेगुलर जो चीज़ आपके पास में रेगुलर नहीं है, तो यहाँ पर से आप दो वर्ड्स को हटाएंगे प्लीज़, कंटिन्यूअल को हटाए और इंटरमिटेंट को हम लोग यहाँ पर से हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपके पास चीज़ों में ब्रेक आ चुका है तो वो चीज़ आपके पास में हम लोग कहेंगे कि ब्रोकन हो गई है, अब उसमें रिपीटेशन नहीं हो पाएगा। जहाँ पर चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है और वो सीक्वेंस एक सीक्वेंसिंग मैनर में आपके पास में चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास में रीइटरेटेड के सेंस में जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपके पास सीक्वेंस में अब हुई नहीं है तो वो सीक्वेंस, वो जो चेन थी वो चेन ब्रोक हो चुकी है, वो चेन अब टूट चुकी है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। सपोज करो इस मशीन में कुछ मेल फंक्शन हो जाए, कुछ इसमें टूट जाए, कुछ ऊपर से गिर जाए इसमें, तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में, वो चीज़ ब्रोकन हो गई, अब वो चीज़ रुक जाएगी। सीज करना किसी को रोक देना, लिमिट कर देना होता है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वर्ड टेंजिबल। टेंजिबल को अगर हम लोग देखना चाहें तो जो चीज आपके पास में थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल आपके पास में अगर हम लोग देखें तो ऐसी चीज होती है जो आपके पास में एडजेक्टिव का काम करती है। टेंजिबल जो चीज आपके पास में रियलिस्टिक होती है, दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, आपको देखते हैं पे ही लगता है कि हाँ ये चीज सच में दुनिया में होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्लास होगा और इस ग्लास को ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये सच में एग्जिस्ट करता है। अब टेंजिबल का एकदम से ऑपोजिट देखें तो इनटेंजिबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। पैल्पेबल, टचेबल, एक्चुअल, एप्रिशिएबल, कॉर्पोरियल हम लोग बोल सकते हैं, डेफिनेट हो गया, डिटेक्टेबल हो गया आपके पास में, और डिस्कर्निबल आपके पास में है। इस तरीके से हम लोग टेंजिबल के सिनोनिम्स देख पाए हैं। अब इसके ऑपोजिट देखें तो जो चीज़ आपके पास में कैसी होती है, इनटेंजिबल होती है, अनरियल होती है, जो प्रैक्टिकल नहीं होती है, आपके पास में एब्स्ट्रैक्ट होती है। कंसेप्चुअल है, जो सिर्फ अभी एक आइडिया मात्र है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टेंजिबल का एकदम से वो उल्टा होगा बेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कन्विक्शन। कन्विक्शन को अगर हम लोग देखें, पीछे TION लगा है, TION लगने वाले जितने भी आपके पास वर्ड होते हैं नाउन के होते हैं, ठीक है, नाउन की कैटेगरी में जाएंगे। द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी के ऊपर कुछ आपके पास में आपने प्रूव कर दी है तो वो उसके ऊपर अब उसको हम लोग बोलेंगे कि अब वो कन्विक्ट उसको किया जाएगा, उसके ऊपर कन्विक्शन लगाया जाएगा। अब वो कन्विक्शन अगर हो चुका है तो हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये गिल्टी है, हमारे पास वो फीलिंग आ चुकी है, प्रिंसिपल है, सेंटिमेंट है, या फिर उस चीज़ के लिए कि हमारे व्यूज चेंज हो जाएंगे। अगर कन्विक्शन लगा है तो नॉर्मल सी बात है कि अब उसको सजा दी जाएगी। अच्छा, सजा देने को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस्ड, ठीक है।
अब सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, लेकिन उसका एक मतलब सजा देना भी होता है। उसका उल्टा, जहां पर अभी तक चीजें प्रूव नहीं हुई है, डाउट में कब होगी, जब चीजें आपके पास में प्रूव नहीं होगी, उसको लेके सफिशिएंट प्रूफ्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। डिसबिलीव, अनबिलीव या फिर डिस्ट्रस्ट भी हम लोग बोलना चाहें तो वी कैन से दैट। ठीक है, जहां पर चीजें अभी भी कंफ्यूजन में होती हैं तो वो आपके पास में कन्विक्शन का उल्टा हो जाएगा। अगला वर्ड कन्फाइंड। कन्फाइंड को हम लोग किस चीज को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, लिमिट करना चाह रहे हैं, बांधना चाह रहे हैं। जैसे ये भैया अभी फंस के रह गए, इसमें थोड़ी रह पाएंगे ये, लेकिन हमने क्या कर दिया, इनको लिमिट कर दिया, तो इसी में पड़े रहेंगे। यूज्ड अबाउट ए स्पेस वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा होता है, इनके हिसाब से स्पेस ही नहीं है। ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड आपके पास में, क्रैम्ड हम लोग बोल सकते हैं, इम्प्रेजेंट है, इनके लिए तो जेल से कम थोड़ी है भाई सबके लिए। ठीक है। रेस्टोरेंट हम लोग बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में। इस तरह से जहाँ पर चीज़ों को लिमिट करने का काम हो रहा होगा वो सब आपके पास में अगर हम लोग देखें तो कन्फाइंड यूज़ की जाएंगे। ठीक है। उल्टा देखें भैया, तो जहाँ पर चीज़ें आपके पास में बिल्कुल फ्री होंगी, लिबरेटेड होंगी, आपके पास अनलिमिटेड होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, या फिर हेल्दी होंगी, जहाँ पर एक मतलब चीज़ों में आप खुद को लिमिट नहीं कर रखे होंगे, आप हर चीज़ के लिए फ्री होंगे, फ्री टू डू एनीथिंग, तो आपके पास ऐसी कंडीशन होगी तो वो आपके पास कन्फाइंड के एकदम से ऑपोजिट होगी। और कोई चीज़ आपके पास में बहुत लार्ज अमाउंट में होगी तो वो भी आपके पास में कन्फाइंड की एकदम से ऑपोजिट सेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वर्ड कम्यूटेड। कम्यूटेड वैसे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जब डेली का जो आपके पास रूटीन होता है बेटा, उस डेली के रूटीन को अगर हम लोग कहीं आने जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है डेली का आपका, तो वो कम्यूटेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कम्यूटेड, तो इसकी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अब ये वर्ब के सेंस में हम लोग देख पा रहे हैं, तो आप चीज़ों को वहाँ पर क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम लोग उस वे में इसको भी ले सकते हैं। मीनिंग पॉसिबली हम लोग देखें तो वो भी हो सकता है। टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे। अगर आप रोज घर से काम से घर ऑफिस जाते रहते हो, आना जाना आपका रोज का कम्यूटेशन होता है, तो वो आपके पास में कम्यूट करना कहलाता है। जब आप इस तरह से रोज काम करते हो तो उसका एक पॉजिटिव फैक्टर, ये सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग मीनिंग कन्वे करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। एलिविएट करना, चीज़ों में आप अपलिफ्ट हो जाओगे, कर्टेल होगा, डिक्रीजमेंट होगा, मिटिगेट होगा, मॉडिफाई होंगे, रेमिट होंगे और सॉफ्टन होंगे। अब ये जो बाकी अदर मीनिंग हमने देखे हैं बेटा, ये सब आपके पास में सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। बाकी एक्चुअल जो मीनिंग अगर हम लोग देखें, जो इसका हम लोग रियल मीनिंग देखना चाह रहे हैं, तो रियल मीनिंग तो हमारे पास में यही हो पाएगा। ठीक है। कम्यूट करना, जो अभी तक हम लोग को या फिर नॉर्मल लोगों को पता होता है कम्यूट करना, बाकी कम्यूट करने के और भी पॉसिबल मीनिंग आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। इसका उल्टा, अब देखिए इसी के सेंस में, ये सेंस वाले ही मीनिंग कन्वे करके हम लोग इसको और भी वे में देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है डिक्रीज करना। अच्छा, कर्टेल करना, काट छाट करना और डिक्रीज करना एक ही बात होती है। ठीक है। मॉडिफाई करना भी कम करना ही होता है। आपके पास अप होल्ड करना, इंक्रीज करना। अब ये जो हमने सेंस कन्वे किया, ये कहाँ आया, यहाँ। ठीक है। कर्टेल करने के सेंस में चीज़ों को आपने आप उसमें फ्रिक्वेंटली या फिर उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आना जाना लगा रहता है, तो अब वहाँ पर आपने चीज़ों को स्टॉप कर दिया है, होल्ड कर दिया है, जैसा था उसको वैसा ही एज इट इज़ आपने रख दिया है। तो आपने क्या किया, उसको मेंटेन किया है, सस्टेन किया है, प्रिजर्व किया है या फिर रिटेन किया है। अब ये जो हम लोग मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, अब ये यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। किस सेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर चीज़ें आप लोग एज इट इज़ रखते हो, बिल्कुल स्टॉप वाली कंडीशन में रखते हो, तो उस सेंस में हम लोग ये मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं। आपके पास जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनके मीनिंग जो होते हैं कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, वो सिचुएशन, सेंटेंस और सिनेरियो के अकॉर्डिंग वेरी हो जाते हैं, और यही चीज़ हमें समझनी होती है इंग्लिश में। ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस छोड़े जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, द ब्लैंक स्पेस अमंग द कमिटी मेंबर्स वाज क्लियर एंड दे रीच्ड अनएनिमस डिसीजन आपके पास में हो गया, और यहाँ पर आपके पास में उसके लिए 4 ऑप्शन है। नहीं, यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, ए नहीं आना चाहिए, एन आना चाहिए। ठीक है। आना आएगा। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कंसेंसस, रेटोरिक और रिटेरेटेड और टेंजिबल, आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियंस ब्लैंक स्पेस वाज सो परसुएसिव दैट इवन स्केप्टिक वर swayed by his arguments। तो यहाँ पर हमारे पास वापस से 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लीज एक बार देखिएगा इसको और करने की कोशिश करना। The next word, the professor blank space, the importance of attending lectures regularly to the students blank space, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं,
करना, ठीक है, जो हमने देखे हैं उन्हीं में से है। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क दे फाइनली अचीव्ड ब्लैंक स्पेस रिजल्ट्स विजिबल टू एवरीवन, ठीक है, बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कमेंट करना है आपको। Despite his doubts, he could not deny her blank space in what she believed. आपके पास यहाँ पर भी क्वेश्चन है। The explorer, अच्छा जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है भैया, ठीक है ना। The explorers were blank space to their tents due to the severe weather conditions. यहाँ पर भी blank space में आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक नहीं है, अगर खतरनाक होता तो मैं हेल्प करवा देता आपकी, लेकिन इनमें आई डोंट थिंक कि इनमें आपको मेरी नीड होगी कहीं पर। द गवर्नर्स सेंटेंस वाज लेटर ब्लैंक स्पेस टू कम्युनिटी सर्विस इंस्टेड ऑफ जेल टाइम, तो यहाँ पर भी आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है, प्लीज़ करिएगा। और इन सब का आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ताकि मुझे भी पता पड़े कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप पे छोड़े जा रहा हूँ, 7 क्वेश्चन है टोटल, अच्छा नंबर है, करिएगा। और बस आज की क्लास यहीं तक होगी, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो।